नमस्कार, आपका स्वागत है बात 25 की 5वीं बात में। और आज हम बात करेंगे चतुर चोरों की। और चोर भी हिंदुस्तान के नहीं, सुदूर के चोर, फ्रैंकफर्ट के चोरों की बात करेंगे, जिनसे मेरा और मेरे साथियों का कभी सामना हो गया था। तो ये आप बीती है। तो आज बात 25 से में बात करेंगे आप बीती की, और वो चोरों के सामने से। अक्सर हम यात्रा करते हैं तो इस संशय में रहते हैं, इस परेशानी में रहते हैं कि शायद हमने अगर चूक की तो हमारा सामान चोरी हो जाएगा। और ये सभी जगह होता है, ऐसा नहीं है कि ये समस्या सिर्फ भारत में ही है या कि एशिया में है। दुनिया के बड़े-बड़े देशों में है, अमेरिका हो, यूरोप हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, कहीं भी हो। तो वहाँ पे ये सामान चोरी होने की संभावनाएँ होती रहती हैं, लगातार बनी रहती हैं। और ये माना जाता है कि बड़े-बड़े जितने भीड़-भाड़ वाले जो एयरपोर्ट हैं, उन पे इनकी संभावना बहुत ही अधिक रहती है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। बात आज से 25 साल पहले की है, आज या कल की नहीं है। उस समय सूचनाएँ इतनी नहीं थी कि हम हर चीज़ की जाँच-पड़ताल कर सकें। थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता था, और पहले भी जो यात्राएँ की थी उसके अंदर ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो हम ये मान के चलते थे भई इस तरह की कोई घटना तो हमारे साथ में होगी नहीं, ये भय की छाया साथ में नहीं हुआ करती थी। लेकिन उसी के कारण शायद एक छोटी-सी लापरवाही से पूरा का पूरा सामान विदेश में, देश से दूर चला गया। और ऐसा जब हो जाता है तो कितनी परेशानी होती है। आज के दौर में तो फिर भी आप बहुत सारी मदद माँग सकते हैं, इंटरनेट है, मोबाइल टेलीफ़ोन है, अ, बैंक ट्रांसफ़र है। लेकिन उस ज़माने में आज से 25 साल पहले जबकि ये सब कुछ नहीं था। तो चलिए बात करते हैं फ्रैंकफर्ट के चतुर चोरों की, द क्लेवर थीव्स ऑफ फ्रैंकफर्ट। और ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अ, फ्रैंकफर्ट के चोर कुछ विशेष हैं या वो चतुर हैं दूसरे चोरों से, नहीं। चोर सब तरह के सब जगह होते हैं, और वो चतुर भी होते हैं और मूर्ख भी होते हैं। खैर, लेकिन ये घटना इसलिए है क्योंकि आप बीती है। मैंने और मेरे मित्रों ने हमारे साथ होते हुए घटते हुए देखी है, तो इसीलिए वो साझा करने की बात है। तो हुआ यूँ कि हमको मशीनें खरीदने जाना था अ, जर्मनी, और जर्मनी में भी ईस्ट जर्मनी के पार्ट में आइज़ेनआच में। पूर्वी जर्मनी का जो भूतपूर्व पूर्व जर्मनी का जो पार्ट था वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में बदलाव हो रहा था। पुरानी फैक्ट्रियाँ जो पुरानी तकनीक पे और पुरानी मशीनों पे चल रही थी, उसमें बड़ा भारी आमूल-चूल परिवर्तन हो रहा था। बड़ी-बड़ी मीलों लंबी फैक्ट्रियाँ जो है वो अपना पुरानी टेक्नोलॉजी और मशीनों को बेच रही थी और नई टेक्नोलॉजी ला रही थी। अ, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से यूनिफ़िकेशन के बाद में। लेकिन फिर भी जो ईस्ट जर्मनी में बहुत सारी ऑटोमेटिक मशीनें थी, उनके लिए एशिया में, ख़ास तौर से हिंदुस्तान में, हमारे लिए उसमें संभावनाएँ थीं, क्योंकि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल था, वो पुरानी मशीनें थीं। और लेकिन अ, हम लोगों के पास वो समझ और वो तकनीक थी कि उनको ठीक-ठाक करके, बदल करके, रेट्रोफिट करके, जो चीज़ उसमें नहीं है, उसको जिस कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करना है, उसके हिसाब से उसको रेट्रोफिट करके हम इसको यहाँ पे हिंदुस्तान में चला सकते थे। तो हम लोग वहाँ गए। लेकिन वहाँ जाने से पहले ये हुआ कि बड़ी लंबी खतो-किताबत हुई, बातचीत हुई, और एक बहुत बड़ा प्लांट जो कि अ, जर्मनी के उस पूर्वी जर्मनी के भाग में था, यानी कि आइज़ेनआच के पास में था, वो डिसमेंटल हो रहा था और उसकी मशीनें बेची जा रही थीं। तो एक बहुत बड़ी डिसइन्वेस्टमेंट फर्म थी, वो ये सब देख-रेख कर रही थी और हमने उनसे बातचीत शुरू की। तो फ्रैंकफर्ट जाने से पहले हम दिल्ली में मिले। तो दिल्ली में एक मित्र ने, हमारे और हमारे एक बुज़ुर्ग साथी थे, जिन्होंने सारी दुनिया में काम किया था, 6 के 6 जो कॉन्टिनेंट हैं, उनमें उन्होंने दर्जनों बार उन्होंने जो यात्राएँ की थी, और भारत में भी और बड़े-बड़े पदों पर वो रहे थे।
तो वो हमारे साथ थे। तो जब हम दिल्ली पहुँचे तो उनके ही एक मित्र ने अपने पर घर पे दावत के लिए बुलाया और उनकी माताजी ने एक मोटी-सी अटैची, भारी-सी अटैची हमें थमा दी और कहा कि देखो भई, मेरा जो भतीजा है वो फ्रैंकफर्ट में रहता है, तो उसके लिए सामान ले जाओ। तो हम मना तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि उनके जो भतीजे थे, वो वहाँ जर्मनी की यात्रा के दौरान हमारे गाइड और दुभाषी होने वाले थे। वो वहीं रहते थे काफ़ी लंबे समय से। अ, तो जर्मन वगैरह और जर्मन का सिस्टम और उनकी लैंग्वेज और सारा का सब कुछ उनको मालूम था। तो हमें ख़ैर ले जाना ही था, तो हम लेकर के लुफ्तांसा की फ्लाइट में अ, उम, फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे पहुँच गए। अब वहाँ से ये था कि फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट बहुत बड़ा एयरपोर्ट है और अंदाजे के हिसाब से शायद अभी भी दूसरे या तीसरे नंबर का बड़ा एयरपोर्ट है यूरोप में। और वहाँ बड़ी भीड़-भाड़ रहती है, कई तल पर है और वहाँ पे एयरपोर्ट पे विमानों के साथ में वहाँ रेलगाड़ियाँ भी जा रही हैं और वहाँ से बसें भी जाती हैं और खैर टैक्सी वगैरह तो आती हैं। तो बड़ी रेलम-पेल, बड़ी भीड़-भाड़। और ये आज से 25 साल पहले की बात है। तो वहाँ हम उतरे, तो हमारे जो बुजुर्ग साथी थे उन्होंने मुझसे कहा कि भई वो जर्मन्स को फ़ोन करके बता दीजिए कि हम आ गए हैं और उनसे लास्ट मिनट जो डिस्कशन कर लीजिए कि वो कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे और हम कौन-सी ट्रेन पकड़ें वगैरह-वगैरह, या कोई दूसरा ऑप्शन है। तो मैंने देखा तो वहाँ पे कॉइन का कोई भी फ़ोन नहीं था और उसमें ये हुआ था कि पुरानी यात्राओं के आधार पर एक अंडरशर्ट थी जिसके अंदर जेब हुआ करती थी, उसमें मैंने अपना पासपोर्ट और कुछ कैश अ, उ उसमें रख रखा था और प्लेन की टिकट भी उसमें रख रखी थी, तो वो मेरे पास सुरक्षित था। तो वो हम लेके वहाँ पहुँचे तो फिर अब अ, मैंने तय किया कि मुझे जो फ़ोन का कार्ड लेना पड़ेगा, तभी मैं अपने मेज़बानों से बात कर पाऊँगा। तो मैं उस लाइन में लग गया और मैं दूर देख रहा था कि हमारे जो बुज़ुर्ग साथी थे उनको मैंने वो ट्रॉली जिसमें मेरा और उनका सामान लदा हुआ था, उनको अ, उनको समझा दी थी कि ये ट्रॉली है, मैं अभी आ रहा हूँ फ़ोन करके। तो उन्होंने ट्रॉली के ऊपर हाथ रख लिया और इधर-उधर देखने लगे और उस एयरपोर्ट पे जाना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, वो पता नहीं कितने एयरपोर्ट पे जा चुके थे, तो बड़े सहज भाव से वो वहाँ खड़े थे और मैं कार्ड लेने के लिए पहुँच गया था और उससे पहले कन्वेयर बेल्ट से सारा सामान मैंने ही उतारा था और उसको ट्रॉली पे रखा था और ला करके उनके सुपुर्द कर दी और अब मैं पहुँच गया कार्ड लेने के लिए। तो मैं लाइन में खड़ा हुआ था, लेकिन मेरी नज़र स्वतः ही अपने बुजुर्ग साथी की ओर थी, जो कि ट्रॉली के साथ खड़े हुए थे। लेकिन एकाएक मैंने देखा कि पीछे एक काउंटर था वो खुल गया, वो सूचना का काउंटर था, इन्फॉर्मेशन सेंटर था और वहाँ पे उन्होंने उस पे जो इन्फॉर्मेशन सेंटर पे जो महिला खड़ी थी, उनसे उन्होंने कुछ बातचीत शुरू की और मैं इतने में मेरी बारी आ गई, तो मैं कार्ड लेने के लिए मुड़ गया। तो जैसे ही मैंने कार्ड लिया और मैं निकला और मैंने मुड़ के देखा, तो मैंने देखा कि हमारे बुजुर्ग साथी उस महिला से बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रॉली नहीं है। तो मैं ज़ोर से दौड़ा और उनके पास जाकर के मैंने कहा कि साहब ट्रॉली कहाँ है? तो उन्होंने कहा ट्रॉली यही तो थी। तो मैंने कहा यहाँ तो नहीं है। तो इधर-उधर उन्होंने देखा, बड़े परेशान हुए। मैंने सोचा शायद इधर-उधर कहीं लुढ़क गई होगी, वो भी नहीं थी। बड़ी ज़बरदस्त भीड़ थी वहाँ पर। तो इन्फॉर्मेशन सेंटर पे जो महिला थी उसने हमसे पूछा और हमने उसको बताया कि भई हमारा लगेज हमारे साथ था एक ट्रॉली के ऊपर, वो शायद नहीं है। तो उसने सीधा कहा कि शायद आपका सामान चोरी हो गया है। यहाँ बड़ी भीड़-भाड़ रहती है, चोरी हो जाती है। तो एकदम से हमें ध्यान आया कि भई पहली बार सामान कभी भी चोरी नहीं हुआ, ना हमारे बुजुर्ग साथी का हुआ और ना मेरा हुआ। तो अब ये एक नया अनुभव हमें विदेश की धरती पे होने जा रहा था कि जहाँ हमारे पास बिल्कुल सामान नहीं है, टूथब्रश भी नहीं है, कोई कपड़ा भी नहीं है, मोजा भी नहीं है, जूता भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो हमने कहा अभी क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा आप जाइए, यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है और जितने भी लोग को इस तरह की परेशानी होती है या कि उनका सामान खो जाता है तो वहाँ जा कर के आप अपनी रिपोर्ट करा दीजिए। तो हमने कहा ठीक है। तो हम वहाँ रिपोर्ट कराने के लिए चले गए तो एक बड़ा सारा हॉल था।
और उसमें मैंने देखा कि अधिकतर लोग वहाँ पे तो एशियंस लगे मुझे, भारत के, पाकिस्तान के, बांग्लादेशी के, उनमें कोई अंतर तो होता नहीं है। कुछ और लोग भी थे, इंडोनेशिया, चाइना या उधर के भी कुछ लोग होंगे, वो ऐसा नज़र आ रहा था। तो हम वहाँ जाकर खड़े हो गए। इतनी भीड़ थी कि लोग जितनी भी कुर्सियाँ वगैरह थी वो सब भरी हुई थी, तो कुछ लोग कारपेट पे ज़मीन पे भी बैठे हुए थे। अब हमारे जो बुजुर्ग साथी थे उनसे बहुत देर तक खड़ा नहीं हुआ जाता था। तो वो बैठने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कोई जगह नहीं थी, ज़मीन पे वो बैठ नहीं सकते थे। तो पास में ही एक भारतीय परिवार बैठा हुआ था जो कि हमारी तरह ही समस्या से जूझ रहा था, और उसमें एक लड़का कुर्सी पे बैठा हुआ था। उसने खड़े होकर के उनको कहा कि अंकल आप बैठ जाइए, मैं नीचे बैठ जाऊँगा। तो वो नीचे बैठ गया और हमारे बुजुर्ग साथी वहाँ बैठ गए और हम अपना इंतज़ार करने लगे। हमारे पास टोकन था और उस टोकन पर जैसे नंबर आता तो हम वो डेस्क पे जाते, और वहाँ के जो पुलिस ऑफ़िसर थे, लेडी पुलिस ऑफ़िसर थी, उनको लोग अपनी बातें बता रहे थे, भई क्या हुआ उनके साथ में, तो हम भी पहुँचे, हमारा नंबर आया और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ? तो हमने पूरी बात बताई। तो भई हमारा सामान चोरी हो गया। तो वो जो लेडी पुलिस ऑफ़िसर थी उन्होंने कहा था कि आप प्लेन से उतरे उसके बाद के अंदर एक बाई एक सारी की सारी आप जो है ना वो बात बताइए कि कैसे कुछ क्या हुआ। तो मैंने उनको बताने की कोशिश की और पूरा बता दिया। तो क्या सामान खोया, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाने वाले हैं, इसके बारे में हमने जानकारी दी। तो उनकी जो साथी थी वो उठ के चली गई और थोड़ी देर बाद आकर के चुपचाप बैठ गई। तो हमें अंदाज़ा हो गया कि उसने हमारे बारे में जाँच की है, हमारे मेज़बानों से कोई बात की है और उसको हमारी बात सही लगी है, इसलिए ये चुपचाप बैठी हुई है। तो उसके बाद में उन्होंने एक प्रिंट आउट हमें दिया कि फलाँ-फलाँ स्टेशन पे आपका इतना एयरपोर्ट पे ये सामान आपका चोरी चला गया है, और इसमें कोई भी अगर सूचना मिलेगी, डेवलपमेंट होगा, तो हम आपको कम्युनिकेट करेंगे। तो हमने कहा भई ठीक है, अब तो बिना सामान विदेश में जित उत्साह के साथ में हम वहाँ पहुँचे थे, वो सारा का सारा छूमंतर हो चुका था, और हमारे जो पूरे बुजुर्ग साथी तो बड़े ही परेशान थे। वो तो कह रहे थे कि देखो ऐसा है कि बड़ा अपशकुन हो गया है। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो मैंने कहा साहब मेरे साथ भी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा नहीं ऐसा करते हैं कि आप तो फर्स्ट फ्लाइट से वापस जाते हैं। मैंने कहा वापस जाके क्या करेंगे, अब यहाँ आ गए हैं, तो हमें जो काम करना है वो कर लेना चाहिए। तो ख़ैर वो बड़े अनमने और बड़े परेशान थे। लेकिन इस बीच में हम भूल गए थे कि जिन साहब के लिए वो अ, दिल्ली से एक भारी सारी अटैची दी गई थी, वो बाहर फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट के बाहर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, और उन्होंने कुछ हमें सूचना दी थी कि किस नंबर के गेट से हमको बाहर निकलना है, और वो बाहर इस तरह से यहाँ-यहाँ मिल जाएँगे वगैरह-वगैरह, और उनकी गाड़ी का कलर है, और ख़ैर हमारे बुज़ुर्ग साथी उनको पहचानते भी थे। तो ख़ैर साहब हम बाहर निकलने लगे तो हमारे बुजुर्ग साथी बोले कि भैया हमारे पास जो अब कॉफ़ी पी ली जाए। मैंने कहा साहब हमारे मेरे पास कैश है, हम कॉफ़ी पीते हैं। तो हमने कॉफ़ी पी और फिर हम बाहर निकले। तो वो जो हमारे मेज़बान थे, जो होस्ट थे, जो कि हमारे गाइड होने वाले थे, जो हिंदुस्तानी थे, वो जगतार सिंह जी वो हमसे मिले, और फिर बड़े ही उन्होंने हमारी तरफ देख कर के कहा कि, "भई क्यों परेशान हो रहे हो और आपका सामान कहाँ है? ਤੁਹਾਡਾ सामान कित्थे?" क्योंकि उसमें उनकी वो भारी सारी अटैची भी थी जो कि उनके खान-पान की चीज़ें एक आंटी जी ने भेजी थी हमको दिल्ली से। तो हमने उनको बताया कि साहब हमारा सामान चोरी चला गया है। तो चोरी चला गया है तो तुमको तो रिपोर्ट करनी चाहिए। हमने कहा साहब हमने रिपोर्ट कर दी है। तो उन्होंने कहा कौन-सी रिपोर्ट कर दी है? हमने कहा हमने पुलिस में रिपोर्ट किए दी है। कहते कि नहीं-नहीं सामान चोरी हो गया तो कह देते कि भई आपका जो है वो क्या कहते हैं वो कन्वेयर पे सामान आया ही नहीं। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता जगतार सिंह जी, वो सामान मैंने ही कन्वेयर बेल्ट से उठाया है, ट्रॉली में मैंने ही लादा है और मैं ही उसको लेकर के उस जगह तक पहुँचा हूँ। तो उस कैमरे में भी है जहाँ से मैं सामान उठा रहा था, सीधा मेरे ऊपर एक कैमरा था और बाकी के रास्तों में कैमरे में, और फिर हमको इस तरह का कुछ नहीं करना है। अब देखा जाएगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक-ठाक हो जाएगा। आप तो चलो मेरे साथ। हमने कहा अभी चलते हैं। तो ये जो घटना हमारे साथ में हुई थी, अब कुछ ही दिनों पहले ये पढ़ने में आ रहा था कि इस तरह की जो घटनाएँ हैं,
जो एयरपोर्ट हैं, दुनिया के बड़े-बड़े एयरपोर्ट जहाँ पे बहुत सारी भीड़ रहती है, बहुत सारी फ्लाइट आती हैं, जाती हैं, वहाँ पे सामान चोरी चला जाता है। और अमेरिका में ही शायद पिछले एक करीब डेढ़ साल में इस तरह की 10 लाख चोरियाँ हो चुकी हैं, जिसमें 1.2 से ज़्यादा बिलियन डॉलर का सामान चोरी चला गया है। और करीब इसी तरह की जो सूचनाएँ हैं, आंकड़े हैं, वो यूरोप के बारे में हैं। तो चोरी सिर्फ़ रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे या कि हिंदुस्तान में या कि एशिया में ही नहीं होती है। अब तो सब लोग बहुत बार जा चुके होंगे, पहले से तो बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक बढ़ गया है। वो ज़माना अलग था, लोग बाहर जाते थे, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से अभी ज़्यादा लोग जाते हैं। ये ठीक है कि 2 साल से कोविड के काल में ये सब आना-जाना बंद हो गया है, कम हो गया है। लेकिन ये एक विशेष घटना थी। हमारा सामान चोरी चला गया था, जिसकी हमें बिल्कुल कोई अपेक्षा नहीं थी। बिल्कुल ऐसा हमने नहीं सोचा था, तो हमारे लिए अद्भुत एक नई घटना थी कि अब हम क्या करेंगे? लेकिन हाँ, क्योंकि हमारे साथ साथी थे जो हिंदुस्तानी थे और वो हमें वहाँ गाइड करने वाले थे, तो हमें लग रहा था कि ये आगे जाके बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन वो चोरी कैसे हुई? ये हमें आगे जाके पता लगा। वो जगतार सिंह जी ने भी बताया और दूसरे कुछ लोगों ने भी हमें बताया। कुछ वहाँ के पुलिस वाले भी थे रिटायर्ड, उनसे भी बात हुई, तब धीरे-धीरे हमें ये पता लगा कि किस तरह से चोरी की जाती है। ऐसा बात नहीं है कि इस तरह से चोरी सिर्फ़ फ्रैंकफर्ट में ही की जा सकती है। और भी जगह की जाती होगी, लेकिन ये क्योंकि हमारे सामने ये हुआ था, तो वो ही हम साझा कर रहे हैं। अब आगे क्या हुआ? फ्रैंकफर्ट के चतुर चोर किस तरह से चोरी करते हैं या और भी जगह के चोर, सिर्फ़ फ्रैंकफर्ट की बात नहीं है। तो इस बारे में हम आगे जो भी हमें अनुभव हुए और जो भी वहाँ के जर्मनी में लोगों से बातचीत हुई और उससे फिर ये पता लगा कि किस तरह से सामान, वो तो हमारी तो ट्रॉली की ट्रॉली गायब हो गई थी, लेकिन एक-एक सूटकेस, अ, हैंडबैग या कि कोई भी बैग वहाँ पे गायब होता रहता है। अब ऑर्गेनाइज़्ड गैंग हैं वो जो कि तरीके से ध्यान रखते हैं, जैसे ही यात्री का अ, ध्यान चूकता है, वो थोड़ी-सी गलती करता है, अपने सामान से दूर जाता है, वो सामान कई जगह गायब हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा हो जाता है, लेकिन होता है, ये हमारे साथ हुआ है। तो बात 25 की अगली बात में हम अ, ये जानेंगे या मैं अपना अनुभव और हमारे साथियों का अनुभव आपसे साझा करूँगा कि फ्रैंकफर्ट के चतुर चोर क्या करते थे। हमें आशा है कि आपको ये छोटा-सा कार्यक्रम, जो कि चतुर चोरों के बारे में भी है, वो भी फ्रैंकफर्ट के, आपको पसंद आया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई यथोचित कमेंट भी करें और अच्छा लगे तो अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा भी करें। धन्यवाद, नमस्कार। आपसे मिलते हैं बात 25 की अगली बात।